उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के कानून बनने के साथ ही प्रदेश में संचालित सभी मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद यानी कि उत्तराखंड बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस दौरान सीएम धामी ने राज्यपाल का आभार जताते हुए कहा है कि अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने के लिए माननीय राज्यपाल जी का हार्दिक आभार। माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के साथ ही इस विधेयक के कानून बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस कानून के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने का कार्य करेगा। साथ ही इस विधेयक के लागू होने के बाद मदरसा जैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। निश्चित तौर पर यह कानून राज्य में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहायक सिद्ध होगा। उत्तराखंड में धामी सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष नाराज दिखाई दे रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान विपक्ष ने कहा है कि धामी सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है। उत्तराखंड में मदरसे बंद करने का जो निर्णय लिया है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये इनका एजेंडा है। न सिर्फ उत्तराखंड, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं उन सब में ये लागू करेंगे। एक जहनीत है, एक मानसिकता है। ये तो समझ में आता है कि मजहबी तालीम के साथ साथ विज्ञान और तकनीकी सहायता भी बच्चों को दी जाए, लेकिन मदरसे बंद कर दिए जाए ये समझ से परे है। इस बात को लेकर के कानून क्या कहता है, मदरसे बोर्ड के जो प्रबंधन समिति क्या कहती है, इसको देखना होगा। और इसके खिलाफ अगर वो लोग कानून का दरवाजा खटखटाएंगे तो निश्चित तौर पर कानून की पूरी मदद करेगा। देश में एक संविधान है, देश में एक कानून है, देश कानून से चलता है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा से नहीं चलता है। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और गैर कानूनी कामों को ध्वस्त करेगा। ये सोचने की बात है कि इससे पहले भी तालीमी मिशन वहाँ पे था कायम, और जब वो था तो अलग से अक़लियती तालीमी बिल लाने की क्या ज़रूरत थी, और मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने की क्या ज़रूरत थी। मदरसा ही बोर्ड से अगर वाकई उत्तराखंड हुकूमत अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम करना चाहती है तो मदरसा बोर्ड से भी काम किया जा सकता था। उनकी मान्यताएं हैं, परीक्षाएं हैं, वो तमाम चीज़ें मदरसा बोर्ड से मुल्हिक़ की जा सकती थी और किया जा सकता था। मगर धामी हुकूमत मुस्लिम विरोधी है और मुस्लिम विरोध पर उसको कुछ न कुछ कदम उठाना है, कोई न कोई कानूनी पहलू लेकर के आना है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने धामी सरकार के इस फैसले को विकसित उत्तराखंड की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा में भेदभाव नहीं किया जा सकता और सबको समान रूप से शिक्षा मिले, ये बुनियादी अधिकार भी है। तो इस नाते से मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी को बधाई देता हूँ कि ये साहसिक काम उन्होंने शुरू किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड के बाद अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। इसमें बुरा क्या है? राज्य शिक्षा बोर्ड में पूरे प्रदेश के लोग शिक्षा एक सी होना चाहिए, तो ये हम सब लोग कहते हैं शिक्षा एक सी होनी चाहिए। तो इसमें राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करके राज्य शिक्षा बोर्ड से जोड़ दिया, इसमें गलत क्या है? ये तो बहुत अच्छा है। और सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, बिना भेदभाव के पढ़ेंगे, एक सी तालीम मिलेगी, एक सी शिक्षा मिलेगी, तो ये प्रदेश में उत्तराखंड का और भी विकास होगा तेजी से, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अब कोई मदरसा बोर्ड से पढ़ के आता, कोई राज बोर्ड से पढ़ के आता, राज बोर्ड के एक से पढ़ के आएंगे बच्चे, तो अच्छी ज़्यादा रोजगार उन्हें। जाहिर है कि राज्य की बीजेपी सरकार का ये कदम प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड इस निर्णय के साथ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां मदरसा बोर्ड को खत्म करके अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।